भ्रम का उपदेश। ज्ञान देने वाले लोग, कोई समझाता है भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं, कोई बता रहा तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा हुआ, कोई बता रहा है तुम्हारा मंगल टेढ़ा चल रहा है, कोई बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर शमशान घाट की बला आई हुई है, तुम्हारे घर में कोई बाहर की हवा है, कोई समझा रहा है कि तुम्हारे घर में किसी की नजर लग गई है, कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है कि तुम्हारे पति के ऊपर कोई जंतर मंतर कर दिया है, कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है तुम्हारे घर में कोई कर धर दिया है। गया में मुंगेर जिले में प्रवचन था। मैं रोज 5 किलोमीटर पदयात्रा सुबह सुबह जाता था, तो सड़क पर मोड़ पर चौराहे के पास एक साड़ी पड़ी थी। तो मैंने कहा यहाँ साड़ी कौन डाल गया? बोले ये घर की अला बला यहाँ डाल गए लोग, कुछ पूजा पाठ करके जंतर मंतर करके साड़ी फेंक गए, और वो साड़ी पर 2-4 कुत्तों की लेटरिन पड़ी थी। तो मैंने कहा कुत्ता बड़ा हिम्मती है, इसी पर डोल डाल कर दिया, लेटरिन कर दिया, ये सब अला बला कुत्ते पर चली गई। अब मैं वहां 3 दिन लगातार निकलता था, उसको देखता था। बीच रोड पर पड़ी थी साड़ी, लोग बच बच के निकलते थे कि सारा खतरा इस साड़ी में। उस साड़ी पर कोई गाड़ी भी नहीं चढ़ाता था, उस साड़ी पर कोई पांव नहीं रखता था, और मैं तो वो साड़ी खींच के खंतिम डाल देता, लेकिन लेटरिन उसमें पड़ी थी इसलिए नहीं डाला। मैं जोधपुर में प्रवचन कर रहा था, वहां पद यात्रा गया, तो वहां कोई रोड के ऊपर मिट्टी की हंडी डाल गया, तो मैंने देखा उसको, और जब मैं निकल गया तो मेरे साधु ने एक लात मारा तो फूट गई और लुढ़का दिया। मैंने कहा सारी बला तेरे ऊपर आएगी। तो उसने कहा मेरे पास इतना बलवान गुरु है, पूरे विश्व की बला का नाश कर देगा। ये संसार में, समाज में, परिवार में, मनुष्य के मन में भ्रम बढ़ा हुआ है। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। आडंबर से भी बचो, सच्ची भक्ति करो, सच्चे मन से गुरु के चरणों में श्रद्धा रखो, आपस में गम खा लो, ये सबसे बड़ा मंत्र है। घर की अला बला को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है आपस में गम खाना। विश्व में कोई भी घर ढूंढ लो, कोई भी परिवार ढूंढ लो, ऐसा न परिवार मिलेगा न ऐसा घर मिलेगा जिसके घर में कुछ न कुछ खटपट ना हो। सबकी आत्मा जुदा जुदा है, मन जुदा जुदा है, सोच जुदा जुदा है, बुद्धि जुदा जुदा है, तो किसी से मैच तो खाता ही नहीं है। स्त्री साड़ी ऐसी पहनेगी जो ब्लाउज के कलर के साथ मैच करे, लोग घड़ी ऐसी बांधेंगे जो कलाई से मैच करे, चप्पल जूते ऐसे पहनेंगे जो पैर से मैच करे, और स्त्रियां श्रृंगार ऐसा करेंगी जो शरीर से मैच करे। लेकिन पति पत्नी को विवाह किए हुए 40 साल हो गए, दोनों में अभी तक मैच हुआ ही नहीं, झगड़म झगड़ी खटपट खटपट चलता रहता है। मैच करने वाले सभी सामान बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन पति पत्नी की कैसे मैच हो, बाप बेटा कैसे मैच हो, और माँ बेटी की कैसे मैच हो, सास ससुर की कैसे मैच हो, परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे मैच हो, इसका अगर कोई डिजाइन मिलेगा, मंत्र मिलेगा, तंत्र मिलेगा, जादू मिलेगा, तो केवल सत्संग में मिलेगा। और सत्संग ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा थोड़ा मैच होना शुरू हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो।
आपस में मैच करना भी सीखो। फालतू अपनी पत्नी के ऊपर भी संदेह मत करो, फालतू अपने पति के ऊपर भी संदेह मत करो, फालतू अपने बहू पर भी संदेह मत करो। संदेह में परिवार बिखर जाता है। थोड़ी थोड़ी गलती भी हो, बिना गलती का कोई दुनिया में जन्म ही नहीं लेता है, उसमें कुछ न कुछ कमी होती है तभी जन्म लेता है। अगर सत्संग मिल गया तो धीरे धीरे कमी कम होती चली जाती है और एक दिन वो महान बन जाता है। इसलिए थोड़ा गम खाकर तालमेल बिठा लीजिए। कितने लोग कहते हैं हम कितनी गम खाएं, सब गम हम ही खाएंगे, दूसरों को भी तो गम खाना चाहिए। हम कब से गम खा रहे हैं, 20 साल हो गए गम खाते खाते, अब हम गम नहीं खाएंगे। लेकिन 20 साल हो गए साड़ी पहनते पहनते, 20 साल हो गए पैंट शर्ट पहनते पहनते, 20 साल हो गए सोते सोते, 20 साल हो गए लाल मोहन खाते खाते। कभी कोई नहीं कहता है कि लाल मोहन अब हम नहीं खाएंगे, हम बहुत खा चुके, तुरंत फिर खा लोगे। अभी सत्संग खत्म होगा, लाल मोहन, अब आएगा कौन मोहन? अब सफेद मोहन आएगा। लाल मोहन, सफेद मोहन, पीला मोहन, और आखिरी दिन आएगा कौन मोहन? महाकाल मोहन। गम खाने वाले लोग ही महान होते हैं, वही सुखी रहते हैं। आपका भगवान भी गम खाता है। जब धनुष टूटा जनकपुर में, परशुराम आ गए, बहुत क्रोध किया, राम को गरम गरम बोला, राम ने गम खा लिया। राम जवान थे, परशुराम बूढ़े थे, और राम यदि चाहते तो परशुराम को उठाकर पटक देते हुए। अगर पटक देते तो शायद विवाह भी नहीं होता, फिर मारपीट ज्यादा हो सकती थी। फिर परशुराम भी कोई कमजोर आदमी नहीं था, वो कुछ नहीं पाता तो राम को पकड़े, वो कुल्हाड़ी थी ना, कुल्हाड़ी मार दे टांग पर, गड़बड़। बहुत गुस्सेल आदमी था परशुराम। ये तो था, वो भगवान भी थे और महात्मा भी थे, साधु भी थे, संत भी थे। परशुराम कोई छोटा मोटा महात्मा नहीं है। परशुराम जैसा महात्मा मिलना कठिन है। ब्रह्मचारी महात्मा है, ब्रह्मचारी महात्मा का मिलना कठिन है। थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचारी, थोड़ा थोड़ा भोगाचारी, थोड़ा थोड़ा गड़बड़चारी, ये बहुत मिल जाएंगे। लेकिन बाल ब्रह्मचारी परशुराम जैसा संत मिल जाए तो तुम्हारे जन्म मरण का अंत कर देगा और जिंदगी को बसंत कर देगा। ये साधारण नहीं है परशुराम। लेकिन भगवान राम, कबीर साहब की साखी भगवान राम चरितार्थ कर रहे हैं। बल तज निर्बल होए। गा दीजिए साखी, गाइए। बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तेहि दास का पला न पकड़े कोई। समुझ बूझ जड़ होई रहे। सब समझते हैं, सब जानते हैं, बड़े होशियार हैं, फिर भी जड़ बन गए। जड़ मतलब मूर्ख बनकर रह लिया, गम खा लिया, कुछ बोले नहीं। कितनी स्त्रियां बहुत ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, लेकिन जड़ बनकर रहती है, नासमझ बनकर रहती है, तभी गुजारा होता है। अगर अपना ज्ञान प्रकट कर दे तो उसी दिन पत्ता खारिज हो जाएगा, घर में विवाद खड़ा हो जाएगा। सब समझ रहे हैं लेकिन जड़ बनकर रहो। कबीर साहब कहते हैं जड़ बनकर रहो। जड़ मतलब मूर्ख बनकर रहो, बुद्धू बनकर रहो। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, ज्यादा बात मत काटना, ज्यादा तार्किक मत बनना, ज्यादा कबूतर मत बनना, ज्यादा कौवा मत बनना। बनो तो सुआ बनो, बस रोज बोलते रहो नमस्ते जी, नमस्ते जी। और याद रखना, बल तज निर्बल होए। बलवान है, शक्तिशाली है, धनवान है, सब ताकत है, लेकिन
फिर भी निर्बल की तरह क्षमा मांग कर रह लेते। अभी एक सज्जन ने मुझको कल एक कहानी सुनाया था, बिहार की कहानी है, जिला नहीं बताऊंगा, कि एक जवान लड़का, धनवान का लड़का, बलवान का लड़का, शक्तिशाली का लड़का, जोश खरोश में रहता था, बिल्कुल तूफानी लड़का। तो किसी लड़के से कुछ बातचीत हो गई तो उसने गोली मार दिया। गोली मार दिया, वो वहीं मर गया। जो मर गया वो भी जदयू का नेता था, उसका बाप भी नेता था, और जिसने मारा इसका भी बाप नेता था, और जिसने मारा वो भी नेतागिरी और बड़ा दबंग, लेकिन मर गया। केस फंस गया, फांसी की सजा हो गई। अपील पर अपील, वकील पर वकील, कील पर कील और डील पर डील सब चली, फांसी की सजा हो गई। क्योंकि दोनों नेता, दोनों बलवानों, दोनों जोश में। आखिरी में बड़े बड़े नेता जुट गए, अरे भाई समझौता कर लो, अब कुछ करो। तो जिसका लड़का मरा था उसकी मां ने जज के सामने कहा, जिसने मारा है इसके ऊपर हमें शक है, लेकिन फांसी दिलाने का हक नहीं है, केवल शक है। बस केस कमजोर हो गया और 5 करोड़ रुपया उसकी मां को देना पड़ा। 5 करोड़ दिया। लोगों ने समझाया, लड़का तो चला गया, मर गया, ये हुआ वो हुआ, अब पैसा ले लो, छोड़ दो, सब आपस का मामला है। केस बहाल हो गया, छूट गया। तो जिसने गोली मारी थी बड़ा क्रोधी था, बड़ा विरोधी था, बड़ा उदंड था, बड़ा गुस्सा वाला था, बड़ा जोशीला था, बड़ा तूफानी था, बड़ी जवानी थी और धनवान भी बहुत था। जब केस उसका समाप्त हुआ तो ऐसे सिलेंडर बनकर चलता है, सबको हाथ जोड़ता है, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। वो जोश खत्म हो गया, होश में आ गया, सारा दिमाग ठिकाने हो गया कि 5 करोड़ धन निकल गया और फांसी से बाल बाल बच गए। और बचे कब? जिसका बेटा मरा था उसकी मां ने बचाया। तब दिमाग आ गया कि क्रोध में लिया गया फैसला जिंदगी का नाश कर देता है, जिंदगी का नाश कर देता है। जय 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 जय। महान भक्त श्री गंगा गौड़ जयकारा लगा रहे हैं, और जब ये जयकारा कोई लगाए तो पीछे से तुम जय बोल दिया करो। तुम ऐसे बैठे रहते हो, तुमको लगता हमारे ऊपर कोई बम गिरने वाला है, क्या बात है। बोल देना चाहिए पीछे से जय, इतना जोर से आवाज हो जाए ये कपड़ा सब फट जाना चाहिए। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बसे, बहुते भई बिहाल। कपिल मुनि के क्रोध ले, मारे सगर के पूते। सनकादिक ने क्रोध करी, राक्षस के हरि दूत। बल तज निर्बल होए रहे, समुझ बूझ जड़ होए रहे। बल तज निर्बल होए, कहे कबीर संत का, भला न पकड़े कोई। कहे कबीर ते ही संत का, कहे कबीर ते ही भक्त का, भला न पकड़े कोई। अपनी पत्नी की गम खा लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, क्योंकि पत्नी किसकी है? तुम्हारी। तो अपनी पत्नी की गम खाने में क्या बेइज्जती है? अपने पति की गम खा लोगे तो छोटी नहीं हो जाओगी। पत्नी किसकी है? तुम्हारी। अपनी की गम खाना है ना। अपने बेटे की गम खा लो, बाप की गम खा लो, क्योंकि जैसा तुम बाप ढूंढ रहे हो वैसा बाप दुनिया में नहीं है, और जैसा तुम बेटा ढूंढ रहे हो वैसा बेटा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं पैदा हुआ है। और जैसी पत्नी ढूंढ रहे हो
ऐसी पत्नी भी दुनिया में तुमको कहीं नहीं मिलेगी, और जैसा पति तुम ढूंढ रहे हो ऐसा पति नहीं मिलेगा। लोगों का मन तो इतना चंचल है कि जो कपड़ा आज पहनूं उसको कल ना पहनूं। रोज नया कपड़ा हो, रोज नया हो, रोज नया मकान हो, रोज नई गाड़ी हो, रोज नए जूते चप्पल हो। और कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो रोज नया पहनते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली है। याद रखना, एक पत्नी के साथ, एक पति के साथ और एक ही बेटे को निभा लीजिए, आपका एक बेटा सूरज की तरह सब उजाला कर देगा, एक ही बेटी चंद्रमा की तरह सब शीतलता ले आएगी। और आपने जिसको अपनी पत्नी मान लिया है उसको जरा निभा लीजिए, तंग मत करो उसको, दुख मत दो। और गुरु भी बनाइए। गुरु, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। शुरू गुरु मंत्र भी लीजिए। धार्मिक गुरु मत बनाइए, ढोंगी गुरु मत बनाइए, आडंबरी गुरु मत बनाइए। ठीक ठाक ब्रह्मचारी गुरु बनाइए, ज्ञानी गुरु बनाइए, चरित्रवान गुरु बनाइए, महान गुरु बनाइए। और ऐसा गुरु होना चाहिए जो लोहे में लगा हुआ जंग, जैसे वो शान पर रगड़ दो तो सब छूट जाती है, ऐसे तुम्हारा गुरु शिकली गर होना चाहिए, शान होना चाहिए, जो तुम्हारे भीतर लगी हुई माया मोह की जंग को रगड़ कर छुड़ाकर, बुराइयों की जंग को, अवगुणों की जंग को छुड़ाकर साफ कर दे और तुम्हारे अंदर चमक आ जाए। ऐसा गुरु ढूंढिए।